स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अभिषेक बोयनपल्ली दरअसल दक्षिण भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए काम करता था। उसे रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि सीबीआई ने जांच में ये पाया है कि वो कुछ महत्वपूर्ण सवालों से बच रहा था, जिसके बाद देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले में इससे पहले ईडी ने भी गिरफ्तारी की थी, जहां समीर महिंद्रू को गिरफ्तार किया गया था। शराब कारोबारी हैं और इस तरह से अब तक इस पूरे कथित शराब घोटाला मामले में 3 बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक के बाद एक तमाम उन आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिनका नाम इस पूरे घोटाले में सामने आया है। पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको बता दें, ये वही शराब घोटाला है जिसमें दिल्ली सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं, आबकारी मंत्री जो हैं मनीष सिसोदिया, उन पर शराब घोटाले का आरोप लगा है और वो इस पूरे मामले में सबसे बड़े आरोपी हैं। हालांकि जांच पड़ताल उनके खिलाफ भी लगातार जारी है और माना जा रहा है कि जिस तरह से ये गिरफ्तारियों का दौर इस शराब घोटाले में बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री यानी जो आबकारी मंत्री भी हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। जल्द ही सीबीआई उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। आपको ये बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 8 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है। एफआईआर में कुल 9 लोग नामजद हैं, जिनमें सिर्फ पैटर्न रिकॉर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो जारी नहीं किया गया है। आरोपियों में ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढल, इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महिंद्रू, बड़ी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा, प्रोप्राइटरशिप फर्म महादेव लीकर्स के सनी मारवाद शामिल हैं और आरोपियों में अर्जुन रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे भी शामिल हैं। सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में नामजद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है और सभी को देश छोड़ने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। तो ये एक्शन जो है लगातार इस शराब घोटाले में लिया जा रहा है, लेकिन अब अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया गया है और इस तरह से ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि ये पूरा मामला बेहद सुर्खियों में भी छाया रहा। जिस तरह से ये पूरा घोटाला सामने आया और उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बीजेपी की ओर से घेरा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और बीजेपी दरअसल ये गिरफ्तारी करवा रही है। इस तरीके से बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया था और ये भी बताया कि नायर को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के ठेकों के लाइसेंस के आवंटन में कथित अनियमितताओं के बारे में गुटबंदी और षड्यंत्र में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एफआईआर में ये आरोप लगाया गया कि सिसोदिया के सहायक अर्जुन पांडे ने विजय नायर की ओर से शराब कारोबारी समीर महिंद्रू से करीब 2 से 4 करोड़ रुपए नकद लिए थे और नायर मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो इस तरह से ये कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों का सामने आ रहा है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल सरकार जो है वो नई आबकारी नीति लेकर आई, लेकिन उस नई आबकारी नीति के तहत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपनी जेबें भरने का काम किया है। ये आरोप उन पर है। तमाम ऐसे बड़े शराब कारोबारियों को दरअसल शराब के ठेके दिए गए, उन्हें टेंडर दिया गया, जिसको लेकर अब मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से अपने तमाम करीबियों को टेंडर बांटे
रखे गए और किस तरह से करोड़ों की वसूली उनसे की गई, ये तमाम बड़े आरोप हैं जिसमें फिलहाल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं वो फंसे हुए हैं और इस पूरे मामले में शिकंजा लगातार उन पर कसता जा रहा है। और इससे पहले भी आपको बता दें, शराब घोटाले में दरअसल छापेमारी ईडी की ओर से की जा चुकी है। हैदराबाद से लेकर पंजाब और साथ ही राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग शहरों में ये छापेमारी हुई थी, जिसमें बताया ये गया था कि दरअसल इस छापेमारी में कई अहम सबूत जो हैं वो ईडी को हाथ लगे हैं। यानी सीबीआई और ईडी दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि तीसरी बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और इस पूरे मामले में अब सीबीआई ने अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया है, जो कि शराब कारोबारियों के लिए काम करता था। और जब सीबीआई के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सटीक तरीके से सवालों के जवाब नहीं दिए, तो जाहिर तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि जिस तरह से इस पूरे घोटाले में गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही है। भले ही अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही हो कि सीबीआई ने घर खंगाला कुछ नहीं मिला, लोकर खंगाला कुछ नहीं मिला, क्योंकि शराब घोटाला किया ही नहीं गया है, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में एक के बाद एक तमाम ऐसे स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी की ओर से जारी किए गए हैं, इस पूरे मामले में ही जो आरोपी हैं उन्होंने ही ये खुलासा किया है कि दरअसल किस तरह से दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने करीबियों को टेंडर बांटे और तमाम पैसे उनसे वसूले गए हैं। ये बड़ा खुलासा हो चुका है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है और जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं। तो फिलहाल इस पूरे शराब घोटाले में सीबीआई का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां अभिषेक बोयनपल्ली को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आज अभिषेक बोयनपल्ली को सीबीआई कोर्ट में भी पेश करेगी। तो ये बड़ी गिरफ्तारी है और जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका, चुकी अब अभिषेक बोयनपल्ली भी सीबीआई की गिरफ्त में हैं और देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ खुलासे वो करते हैं और क्या इसके बाद मनीष सिसोदिया का नंबर आता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।